मुख्य रूप से ये तीन पुरुष, तीन ब्रह्म, तीन भगवान, तीन परमात्मा, तीन ये मालिक माने जाते हैं। लेकिन ये मालिक कितने हैं, उनका कितना सामर्थ्य है, ये भी परिभाषा प्रभु की में आपको बताया जाता है। जैसे ब्रह्म जो है ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, 21 ब्रह्मांड का। और ब्रह्मा विष्णु महेश एक ब्रह्मांड में एक विभागीय मंत्री हैं। एक विभाग में एक ब्रह्मांड के अंदर जैसे एक प्रांत में मंत्री होते हैं, प्रांत में, और मुख्यमंत्री पूरे प्रांत का मालिक होता है। तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश केवल एक ब्रह्मांड में और एक विभागीय मंत्री हैं, रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी और सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। अब इनका काम क्या है कि ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सभी प्राणी संतानों उत्पत्ति करते हैं, और यहाँ की ये नकली सुख सुविधाएं, झूठे सुख, कोठी, बंगले, कार, अच्छी पोस्ट, कोई मंत्री पद प्राप्त करूं, ये उसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीव इच्छा करता है। अपने आत्माओं, जैसे इन तीनों भगवानों के शरीर के अंदर काल भगवान ने, इनके पिता ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है, ये इनके बस की बात भी नहीं है। ये भगवान रहते हैं अपनी राजधानियों में, अपने लोकों में ऊपर, विष्णु जी विष्णु लोक में, शिव जी शिव लोक में, और ब्रह्मा जी ब्रह्मा लोक में। लेकिन इनके शरीर से निकल रही जो तरंगे हैं, जो रेज हैं, वो इन तीन लोक के प्राणियों को विशेष प्रभावित कर रहे हैं। इस पृथ्वी लोक पर, नीचे एक पाताल लोक पर, ऊपर स्वर्ग लोक में। जैसे किसी मकान में, किसी महल में कक्ष हो, उसमें एक रसोई भी होती है, किचन, और किचन के अंदर मिर्चों का छोंक लगता है। वो मूल वस्तु साकार रूप में होती है किचन में, और उस गुण ने, मिर्चों के गुण ने अन्य कमरों में, अन्य कक्षों में बैठे हुए व्यक्तियों को छीकम छीक कर दिया। अब वो छीक आती है, उनके बस की नहीं, रोक लें वह छीक को। और वो आई कारण क्या बना कि उस मिर्च के उस तरंग ने आकर, रेज ने प्रभावित कर दिया, और सब छीक लग रही है। वो जीव के बस का नहीं, उसने रोक सके। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश को इस काल भगवान ने अपने स्वार्थवश अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करके और यहाँ के प्रधान बना दिया। ये तीन देवता प्रधान है इस काल के, और इन्हीं से निकल रहे इन गुणों से हम प्रभावित होकर के कैसे क्रियाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के शरीर से निकल रही उन रेज से, उनकी तरंगों से हम प्रभावित होकर के संतानों उत्पत्ति करते हैं। यहाँ के फोकट राजपाट की इच्छा करते हैं, बड़ी कोठी चाहते हैं, बड़ा बंगला चाहते हैं, बड़ी कार चाहते हैं। उसके लिए चाहे हमने कितना अनर्थ करना पड़े, चाहे रिश्वत लेनी पड़े, चाहे 2 के 20 बनाने पड़े, चाहे मिलावट करनी पड़े, अपने कर्म बिगाड़ते रहेंगे। जीव जब तक इस परमात्मा के एंटीबायोटिक इन कैप्सूलों को नहीं खाएगा, इस ज्ञान को और इस मंत्र को जाप नहीं करेगा, तब तक इन पे ये प्रभावित रहेंगे। और जब ये एंटीबायोटिक बस आपको ज्ञान मिलेगा, आपको समाधान मिलेगा, फिर ये निष्क्रिय हो जाएंगे। और विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से हम यहाँ ममता है, आपस में भाई और बहन का प्यार, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी का लगाव, संपत्ति की में अपनी धारणा दृढ़ कि मेरा है, ये मेरा है। तो ये जीव के बस का नहीं कि इससे मन हटा सके। और भगवान शंकर जी का आपको पता ही है, तमोगुण है, और वो क्या करता है, संहार करता है। ऐसा क्यों करते हैं? सारा का सारा कार्य आपसे बाई फोर्स कराया जा रहा है। बाई फोर्स आपके बस का नहीं कुछ। जो कुछ भी करना है, इस काल भगवान ने कोई ऐसे
साधन बना रखे हैं कि जीव विवश होकर के सब कार्य करता है। अब परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को इस काल की डेफिनेशन बताई। क्या डेफिनेशन बताई? कि जैसे कसाई बकरे पालता है, जैसे कसाई बकरे पालता है तो वो क्या करता है, एक जिसकी अच्छी बड़ी सेल है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा चरागाह खरीद लेता है और उसमें उन बकरों को बकरियों को छोड़ देता है और उसी के अंदर एक तालाब बना देता है, उसी के अंदर एक शेड डाल देता है गर्मी सर्दी ओला से बचने के लिए, और स्वयं भी उनकी संभाल करने के लिए जाता रहता है। अब वो अबोध बकरे उस सारी सुविधाओं को प्राप्त करके ये समझते हैं कि हमारा जो मालिक है ये बहुत ही दयालु है, बड़ा नेक व्यक्ति है, देखो हमारी कितनी केयर टेक करता है, हमारी सुविधाओं का कितने ध्यान रखता है ये। और उसको देखकर वो उसको एक नेक व्यक्ति और अपना अच्छा स्वामी मानकर जब वो उसके अंदर जाता है, उनके उस स्थान पर जो कसाई जाता है तो उसके पास दौड़ कर आते हैं, उसको नेक व्यक्ति जानकर। कोई उसके ऊपर पैर उठाकर सीने से लगाने की चेष्टा करता है, कोई उसको चाट रहा होता है और वो ऐसे हाथ लगा लगा कर देख रहा होता है। वो तो कसाई देख रहा कि इसमें मांस कितना हो गया और वो सोचते ये प्यार करे मारे थे। पुण्यात्मा, यही सती थी कबीर भगवान ने, हमारे परम पिता ने आकर हमें बताई कि जिस लोक में तुम रह रहे हो ये काल का लोक है, ये कसाई है, इसका रहम नहीं है यहाँ पर। किसी का बेटा मरो तो किसी की बेटी मरो। जैसे उस समय तो वो कसाई कितना अच्छा लगता है, और जब उसको कहीं से ऑर्डर आता है कि 20 बकरे चाहिए, तब वो ना देखता किसकी बेटी मरेगी किसी का बेटा मरेगा, एक लाठी लेकर निकाल लेता उनमें से मोटे मोटे छांट के, और शेष बचे रोते रहते हैं, भागते रहते हैं, मिमाते रहते हैं। उनको पता लग जाता कि ये गए, अब खैर नहीं है इनकी, आभास उनकी आत्मा में भी इसका हो जाता है। तो उस समय उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि ये मालिक यूँ ले गया इतना न काट के, ये कहाँ का अच्छा आदमी है। इसी प्रकार परमात्मा ने याद दिलाया है हमारे को कि आप इस काल के जाल को नहीं समझ सके, परमात्मा ने आके इसका जाल हमें समझाया है और बताया कि आप देख रहे हो जैसे यहाँ कितनी अच्छी ये मेवा है, ये ड्राई फ्रूट है, काजू है, किशमिश, सेब, संतरे फ्रूट हैं, और कितना अच्छा यहाँ वातावरण है, कितने अच्छे ये फल लगे हुए हैं, बढ़िया फसल है, अच्छी शीतल हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है, समय पर सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। तो इन सुविधाओं को देखकर हम सोच बैठे कि ये तो बड़ा दयालु भगवान, देखो हमारे लिए कितनी सुविधाएं दे रखी है। लेकिन हमारी बुद्धि वहाँ काम करना बंद कर गई कि ये इस एक परिवार के 3-3 सदस्य एक एक्सीडेंट में मर जाए, तब कहाँ गया वो भगवान की दयालुता। तो यहाँ परमात्मा ने बताया कि इस काल भगवान को अपनी गलती के कारण एक श्राप लगा है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर से निकाल कर गंध आहार करने का। अपने आत्माओं जैसे ये शरीर है ये तो यहीं रह जाता है, जैसे बादाम के ऊपर एक कवर होता है, वो कवर खाने का नहीं होता, उसके अंदर गिरी होती है। इसी प्रकार हमारे इस स्थूल शरीर के नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर जो भी हम स्थूल शरीर से खाते हैं, टेस्ट लेते हैं, आनंद लेते हैं, बकवाद करते हैं, सुल्फा शराब तम्बाकू सेवन करते हैं, उसका कुछ अंश उस सूक्ष्म शरीर में जाके समा जाता है, और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर ये जीव मरता नहीं, और सूक्ष्म शरीर जल्दी से नष्ट नहीं होता। इस स्थूल शरीर को यहाँ कवर को छोड़ देते हैं,
अंदर से वो गिरी ले जा करके एक तपस्या है इस काल भगवान के 21वें ब्रह्मांड में, और वो अपने आप प्रज्वलित रहती है, उसके ऊपर डाल दिए जाते हैं। उसमें ऐसा सिस्टम कर रखा है कि इसके वो जीव तड़पते हैं अपने आप, उनके बस के नहीं वहाँ से उठ जाएं। ऐसे पड़े पड़े जैसे खील बुनता है भड़बूजा, अपने आप चटक मटक होकर उठ गिरते हैं पड़ते हैं, गिरते हैं पड़ते हैं। और जिसने ज़्यादा तम्बाकू सेवन कर रखा है, ज़्यादा व्यसन कर रखे हैं, ज़्यादा मांस खा रखा है या कोई शराब पी रखी है, उनमें ज़्यादा गंध होता है, उनको ज़्यादा देर तक रखता है निचोड़ने के लिए। और फिर उससे 1 लाख से निकले हुए उस गंध को ऑटोमेटिक उसके एक पात्र में चले जाते हैं, और उसके बाद उन जीवों को वहाँ से उड़ा दिया जाता है। अब वो आकर के फिर बीच में शीतल क्षेत्र से आकर वो नॉर्मल से होकर धर्मराज के दरबार में आकर गिरते हैं गदड़ गदड़, जैसे बादरा ज्वार निकला कर थ्रेसर में तो अपने आप पड़ा कर पटर पटर जाके वहाँ जा कर के फिर पंक्ति लगवा देते हैं कि लाइन लगाओ, अपने कर्म अकाउंट कराओ। फिर वहाँ जाकर वो अकाउंट न्यारा रह गया, तेने इतने पाप किए, इतने पुण्य किए, पुण्य के लिए स्वर्ग चल, पाप के लिए नरक चल। फिर 83 लाख योनियों में ये चक्कर जो का तू। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर गनी प्रतिपाल। सतगुरु आए दया करी, परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए। सतगुरु मीन जो सच्चा ज्ञान दे, यथार्थ जानकारी दे भक्ति की। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ क्या उद्देश्य है जीने का, हम क्यों मर रहे हैं, क्यों खप रहे हैं। किसी की टांग कट गई, कोई कैंसर भोग रहा है, किसी के मुंह में बुरा हाल है, किसी का अधरंग मार गया है, किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई। एक परिवार के 4 सदस्य खत्म हो जाते, शेष टक्कर मार रहे होते। इस लोक में तुम रह रहे हो क्योंकि आपको विकल्प का पता नहीं था। और जिन नकली संतों ने परमात्मा की वाणी चुरा के इस राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, ये निरंकारी पंथ, और जितने भी ये अन्य जो हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं, इन्हें कख भी पता नहीं क्या है का, ये सारे काल के दूत हैं, उल्टा ज्ञान दे रहे हमारे को। इनको ज्ञान नहीं था, ये सच्चाई हमें बता नहीं सके क्योंकि ये सब काल प्रेरित थे। पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले भगवान आए थे और उस समय वो अपनी अमृत वाणी से अपना यथार्थ ज्ञान बोला उन्होंने। उनकी प्यारी आत्मा धर्मदास जी ने उसको लिपिबद्ध किया, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है, जिसको हम कबीर वाणी कहते हैं। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में यही प्रमाण है कि अब तक मैंने जितने भी आपको साधनाएं बताई हैं अर्जुन, 25 से लेकर 31 तक, चौथे अध्याय के 25 से लेकर 31 तक मंत्र में, तो वो कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई प्राणायाम अपान की क्रियाओं को करके ही प्रसन्न है, कोई योग अभ्यास करता है, और कोई देवताओं की पूजा तक सीमित है। सभी अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानते हैं, पापनाशक जानते हैं, लेकिन उस परमेश्वर ने अपने मुख कमल से जो यज्ञों की, धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी, विस्तार के साथ दी है, वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, फिर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो भगवान ने खुद आकर बोला है, खुद बताया, वो ज्ञान स्वयं किसी तत्वदर्शी संत से जाकर समझे, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो उस तत्व ज्ञान के अंदर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर ये ज्ञान दिया था। और जैसा परमात्मा की लीला में लिखा हुआ है, वो कैसी लीला करते हैं, परमात्मा को पहचानने के लिए हमने अपने उन सदग्रंथों को पुनः देखना पड़ेगा, जिनको हम आज तक शिरोधार्य मानते आए हैं।
पवित्र हिंदू धर्म के अंदर हम चारों वेदों को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, और जो भी कोई साधु संत वेदों के मंत्र बोलकर संस्कृत में और फिर उनका अनुवाद हमें सुनाता रहा, हम उसको विद्वान पुरुष मानते रहे और ये मानते रहे कि वेदों का बड़ा ज्ञाता है और वेदों के अंदर भगवान की महिमा लिखी है, ये हम मानते ही थे। फिर कोई पुराणों का नाम लेकर के हमें सुनाता था कि पुराणों में ऐसा लिखा, विष्णु पुराण में ऐसा है, शिव पुराण में ऐसा है, और फिर पूजा बताते थे भगवान शंकर की, भगवान विष्णु की। तो हम ये सोचा करते थे कि विद्वान पुरुष है, संस्कृत भाषा जानता है, संस्कृत बोलता है, इसलिए इसने इन सदग्रंथों को ठीक जाना है। तो आज तक हमारा ये भ्रम बना रहा और हम विनाश को प्राप्त होते रहे। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आके कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान दिया था जो दास आपको आज बता रहा है। और आज आप शिक्षित हो, उस समय हमारे पूर्वज शिक्षित नहीं थे। अरे नकली संतों, ऋषियों, आचार्यों और शंकराचार्यों का दाव लगा रहा कि जनता अशिक्षित है, और इसी बात से परमात्मा के उस अनमोल ज्ञान को हमसे दूर रखा कि कबीर एक धानक है, कबीर एक जुलाहा है, और ये शिक्षा ग्रहण कर नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण लोग ब्राह्मणों को ही शिक्षा दिया करते थे। संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण को ही होता था, अन्य कोई नहीं पढ़ सकता था। जिस समय परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे उस समय ऐसा प्रतिबंध था। यह भी एक कथा सुनाता हूँ आपको, बीच में एक उदाहरण देता हूँ, याद आ गया। हरियाणा के अंदर खरखोदा के पास एक कड़ौली गांव है, कड़ौली। और कड़ौली गांव का एक किसान जाट का लड़का, उसके मन में एक प्रेरणा आई कि भी सदग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में परमात्मा का बहुत ही उत्तम ज्ञान लिखा बताते हैं, और मैं संस्कृत भाषा सीखूं और इन सदग्रंथों को समझूं, निस्वार्थ भाव से जनता में वो ज्ञान बताऊं। इस उद्देश्य से उसने कोशिश की कि मैं काशी विद्यापीठ में प्रवेश पाऊं, लेकिन ब्राह्मण ना होने के कारण उसको रिजेक्ट करते रहे। उसको पता लग गया कि ब्राह्मण ही वहाँ जा कर के प्रवेश पा सकता है, तो उसने गांव से झूठा प्रमाण पत्र बनवा लिया। नंबरदार ऐसे अशिक्षित से होते ही थे, उस पर लिखवा लिया ये ब्राह्मण है और इस गांव का है, इसके ये पिता का नाम है। उसका लगवा का अंगूठा और चला गया। अब वहाँ काशी विद्यापीठ के अंदर 1 नंबर पर आवा प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक विषय में। और जब उसकी पढ़ाई पूरी हो ली और उसने अंतिम विदाई लेनी थी अपने प्रिंसिपल से, उस प्रिंसिपल ब्राह्मण के एक लड़की युवा होगी थी, उसका विवाह करना था। और वहाँ पढ़ने वाले जाने वालों का उद्देश्य एक ही होता था कि जो ज़्यादा इंटेलिजेंट ब्राह्मण है वो ज़्यादा लोगों को गुमराह कर सकता है और रोजी रोटी बढ़िया कमा सकता है। तो वो लड़का बहुत अच्छा संस्कृत जानता था, बहुत अच्छी कथा सुनाने लग गया था संस्कृत में बोल बोल के। वो कड़ौली का जाट है। तो उस प्रिंसिपल ने सोचा कि इससे बढ़िया लड़का होनहार नहीं, और खूब दुनिया ने ठग सकता है, खूब दुनिया को मूर्ख बना सकता है, बढ़िया प्रवचन करता है, सुरीली आवाज़ है, बड़ा बेखटक बालक है। तो उसने, अब लड़के ने कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दो आपके बच्चे को और सफल हो मैं अपने फील्ड में। तब उस प्रिंसिपल ने कहा कि भाई मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं देगा तू, मांगो गुरुजी, मांगो जो आप कहोगे, ऐसे नहीं भाई, वचनबद्ध हो। कहाँ जी हो गया वचनबद्ध कि मैं अपनी लड़की का रिश्ता आपसे करना चाहता हूँ। अब वो फंस गया धर्म संकट में
कि मैं जाट ये ब्राह्मण की लड़की, उसमें जात पात बहुत घनी हुआ करती, बाद में पता चल लेगा पंचायत होंगी, घनी दुखी कर देंगे ये लोग मुझे। तो उसने साची बतानी पड़ेगी कि गुरुदेव मैं एक बात बताना चाहता हूँ जो मैंने आज तक छुपा रखी थी। तक बता भाई। उसने सारी कहानी बता दी कि मैं संस्कृत पढ़ना चाहूँ था और मुझे कहीं से कोई सोर्स नहीं मिला संस्कृत पढ़ने का, इसलिए मैंने झूठा प्रमाण पत्र ला रखा। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं पंडित नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। इससे वो पंडित जी नाराज हो गए प्रिंसिपल, और उसको श्राप दे दिया कि तेरे को ये ताप लगेगा, तूने ब्राह्मण की आत्मा दुखाई है और तूने झूठ बोला है, और कसम खा, प्रतिज्ञा कर। अकज बोलो क्या कर ली प्रतिज्ञा कि संस्कृत भाषा में कोई लिटरेचर नहीं लिखेगा, संस्कृत भाषा को पढ़ेगा नहीं आज के बाद, ना कोई प्रवचन करेगा। उसने कहा जी जो आपकी आज्ञा, प्रतिज्ञा करता हूँ। उसको वहीं से बंद कर दिया कि संस्कृत भाषा बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और संस्कृत में प्रवचन नहीं करेगा, क्योंकि उसको मालूम था कि ये अगर प्रवचन करने लगा तो अन्य की रोजी रोटी खत्म कर देगा। तो उसने क्या किया, फिर आकर के एक दादू जी हुए हैं, दादू महात्मा जी, परमेश्वर कबीर जी उनको मिले थे। तो उस दादू पंथ के में जाकर के वो दीक्षित हो गए। वो जो किसान का लड़का था उसने फिर युवा होकर के उसने भक्ति मार्ग पर ही लगना था। उसका नाम था निश्चल दास। वो निश्चल दास फिर दादू पंथ में किसी व्यक्ति यानी संत से दीक्षा लेकर के और उनसे प्राप्त ज्ञान को और कुछ जैसा उन्हें सदग्रंथों को जाना था उसको फिर सिंपल लैंग्वेज में संत भाषा में एक निश्चल दास ग्रंथ बनाया। वो इस दास ने पढ़ा था, लेकिन ये बात कुछ और है, संस्कृत के जान लेने से अध्यात्म में मास्टर नहीं बन जाता। जैसा उसको गुरु मिला उसी तरह का सत्र का ज्ञान उसने उसमें लिखा है, लेकिन वो ज्ञान नहीं है जो दादू जी को परमात्मा मिले थे, और दादू जी वाला ज्ञान उसके ग्रंथ में नहीं है। दास ने खूब पढ़ा। कहने का भाव ये है कि जो दास उदाहरण देना चाहता था कि पहले संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को था और इनका उद्देश्य केवल रोजी रोटी कमाना ही था। जैसे आजकल शिक्षा क्या है, कोई इंजीनियर बनता है, अपने बच्चे को बनाता है, उद्देश्य ये रहता है ये कोठी बनावेगा, कार लेवेगा, फलाने के लड़के ने ऐसे किया था, आज वो बड़ी ठाठ से रह रहा है। कोई डॉक्टर बनता है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि दुनिया में लूटूंगा, 2 के 20 बनाऊंगा, कोठी गाड़ूंगा और कार लूँगा, ठाठ से रहूँगा। अब ये हो गया, यह शिक्षा इसलिए चल रही है, और ये भूल गए उस दिन को कि संसार छोड़कर भी जाना होगा। एक डॉक्टर था यहीं पर, अब जैसे कोई अन्य भी कोई ला करता है, मैं जज लगूंगा, मैं ये करूंगा, वकील बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, टीचर बनूंगा, उद्देश्य केवल मन में एक ही होता है। लेकिन परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं कि जिस लोक में आप रह रहे हो इसमें आप रावण जितना धन इकट्ठा नहीं कर सकते। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी सारी, जैसे हम ईंटों से महल बनाते हैं, ऊपर सीमेंट लगा के उसकी सफेदी करा के चमकाते हैं, कहते हैं ऐसे वो तो सोने में बना रखा था, स्वर्ण के अंदर, गोल्ड में। और कहते हैं रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार, संसार छोड़कर जाने लगा तब 1 ग्राम सोना भी साथ नहीं ले गया। यही लंका के नागरिकों ने लूट ली उसकी लंका, और बाहर से गए हुए सैनिक थे रामचंद्र के, वो उठा ले पत्थर के पत्थर सोने, और वो कुत्ते वाली मौत मरा और गधे की योनि प्राप्त हुई। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते हैं, एक यहाँ
डॉक्टर था हिसार के अंदर, आई डॉक्टर था आँखों का, बहुत अच्छा अस्पताल चल रहा था। तो वो अपने लड़के का एडमिशन कराने के लिए गाड़ी में बैठाकर पति पत्नी जा रहे थे। रास्ते में दुर्घटना होगी, तीनों मारे गए। और बताने वाले ऐसे पेपरों में आया था कि उसके पास इतना धन है, पता नहीं उसको भी खुद कितना धन होगा। अब सिर में मार ले उस धन ने, चाट ले उस पढ़ाई ने, डॉक्टरी ने। आपकी तगत आपने क्या घूम रहा होगा, पैसे दुनिया लूट लेगी, उसके रिश्ते रिलेटिव ले जाएंगे उसने, और आप पाप की तरह पाप से लद कर चला गया। पुण्यात्माओं, भक्ति मार्ग को सफल करने के लिए हमने प्रत्येक मर्यादा का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको इनके गुण अवगुण बताए जाते हैं ताकि आप अपनी इस भक्ति को सफल कर सके, मार ना खा जाएं। बीच बीच में ये एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, सत्संग उद्देश्य कुछ और है, उसको बाद में छेड़ेंगे। ये आपने ब्याज नहीं लेना, जैसे हम बताते हैं आपको, ब्याज नहीं लेना आपने, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। जो भगवान ने मना किया है तो मना ही होना चाहिए। आप मदद करना चाहते हो वैसे ही कर दो। और फिर हम किस लिए धन इकट्ठा करते हैं? हम करते हैं कोठी बंगले बनाने के लिए और ब्याह शादी में बकवाद रचाने के लिए। ये बकवाद भक्ति में नहीं चलेंगी। यदि आपने परमात्मा पाना है और यहाँ से सुख लेना है, ये जीवन सुख में ठीक ढंग से अपने व्यतीत करना है, तो जो दास मर्यादा बताता है ये गॉड गिवन है, और इनके अनुसार चलोगे तो आप सफल हो जाओगे, यहाँ भी सुखी रहोगे और फिर सतलोक चले जाएंगे, सदा के लिए पीछा छूटे इस गंदे लोक से। रोहतक के अंदर एक मिगलानी परिवार था, है वो अब भी कुछ तो विशेष बचे होंगे, और वो क्या करता था, फाइनेंस का काम किया करता, और 10-12 18% ब्याज लेता था। और उसके हमारे भक्तों ने एक कोई गाड़ी ली थी अपने लोन लेकर उससे, तो उससे आना जाना रहा, किस्त कैश देते थे। आप ब्याज ले नहीं सकते, अगर मजबूरी हो तो दे सकते हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब हमारे भक्त कहीं जाएंगे तो ज्ञान भी सुनाएंगे। उससे जो फाइनेंसर था उसका पिता वहाँ बैठा करता था उस बच्चे के ऑफिस में। उस पिताजी से ज़्यादा संपर्क रहता था, भक्तों का जाना आना। उनसे समझाया करते थे कि आप भक्ति करो, हमारे गुरुदेव के पास यथार्थ भक्ति है, आप ऐसे ऐसे ज्ञान सुनाते थे। तो वो व्यक्ति कहता था, उनका पिता, कि आज मेरे जैसा सुखी संसार में नहीं है, और मैं शंकर भगवान की पूजा करता हूँ, वैष्णो देवी की पूजा करता हूँ, मैंने गुरु भी बना रखा है, आप क्या मुझे शिक्षा दे रहे हो? एक लड़का तो फाइनेंसर है, महीने की लाख रुपए की कमाई है इसकी। एक बेटा मेरा जज है, उसकी पत्नी भी जज है, अब मुझे क्या शिक्षा देते हो तुम? अपने आत्माओं, ये बात ध्यान रखना आप कि परमात्मा ने बताया है कि जब तक इस प्राणी के पूर्व जन्म की भक्ति और दान कमाई शुभ संस्कार चलेंगे, तब तक ये कोई भक्ति करो चाहे ना करो, कितने पाप इकट्ठा करता रहो, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। और वो गलती से ये सोच बैठता है कि मैं जो भक्ति साधना कर रहा हूं इससे मुझे ये लाभ हो रहा है। और जब वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे, पाप का दौर शुरू होगा, फिर उसकी सारी पूजा दरी दराई रह जाएंगी वहाँ पर। वही पूजा करते करते उसका विनाश हो जाता है। तो वो उस भक्ति से उसको कोई लाभ नहीं था। अगर उस भक्ति से होता तो आगे भी बचाव होता। तो कुछ दिनों के बाद पेपर में एक समाचार पत्रों में खबर छपी, और उस खबर को पढ़कर उस भक्त ने हमें बताया, जी ऐसे ऐसे हम एक फाइनेंसर से कुछ वो लोन लिया था, लोन तो उनका क्लियर हो चुका था। फिर उनको याद आया कि तो वही व्यक्ति है जो न्यू कहा करता कि मेरे जैसा सुखी नहीं, उसमें क्या लिखा था,
फिर वो जाकर आए वहाँ पर, शोक व्यक्त करने भी गए। उस समय तो वो बात करण की भी नहीं थी ना, अच्छा नहीं लगा था। बाकी वो जाके आए, सारी कथा सुनी। क्या हुआ कि उन्होंने एक संडे के दिन एक धार्मिक अनुष्ठान करवाया अपने गुरुजी से। धार्मिक अनुष्ठान करवाया, सारे जो क्रिया थी वो करी, कोई जागरण जुगरण करवाया, जैसा भी हवन पवन किया। तो उस बची हुई सामग्री को, जैसे हवन से बची हुई राख को फूल चढ़ाते हैं, फूलों को, उनको जल प्रवाह करते हैं बाद में। तो वो दोनों भाई, फाइनेंसर और वो जज, उन दोनों को गाड़ी में बैठकर विसर्जन करने गए थे। एक रोहतक से दिल्ली साइड में एक जवाहरलाल नेहरू कैनाल है, पक्की नहर है, बहुत चौड़ी, और उसमें पानी जब चलता है तो फुल बहुत बह के चलती है। साथ में ड्राइवर था। उन्होंने जो लिफाफा ले रखा था फूल फाल, वो जाकर के ऐसे पानी में डालना चाहा किनारे पर खड़ा होकर के। वो कुछ पटरी टेढ़ी थी उसकी, ऐसी स्लोप में, वो ऐसे गिर गई। उन्होंने सोचा कि जल प्रवाह तो नहीं हुआ, पानी कुछ नीचे है। तो एक भगत ने दूसरे का हाथ पकड़ लिया। जज खड़ा रहा, उसका जो फाइनेंसर भाई था वो उसको अपना हाथ पकड़ा कर उसको, और नीचे को होकर ऐसे जल प्रवाह करने लगा उस पटड़ी पर पड़ी हुई स्लोप के अंदर उस सामग्री को। ऐसा पैर फिसला, वो झटके में दूसरा भी साथ ही, दोनों उस दरिया में बह गए। तीसरे दिन लाश पाई थी उनकी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा याद दिलाते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोदे। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे, मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे।